समझने के लिए व्यवहार से अपन को भेद विभेद करके समझना पड़ता है। तो पहले अपने लिए क्या करना है, मिथ्या विचारों को दूर करना है। तो पहले आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से आप क्या करो, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करो। अभी अपन क्या करते हैं, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार नहीं करके मोह से विचार करते रहते हैं। जी मकान मेरा, ये बच्चे मेरे, ये शरीर मेरा, ये रुपया मेरे, ये अच्छे ये बुरे, ये क्या है, ये मोह के विचार है। ये वस्तु स्वरूप के विचार नहीं है। वस्तु स्वरूप के विचार कैसे कहते हैं, ये मकान अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसकी सत्ता स्वतंत्र है, इसमें अपना कुछ नहीं है। अरे ऐसा सोचेंगे तो फिर क्या होगा, तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इतनी मेहनत से अपन ने मकान बनाया, इतना सब कुछ किया और अपना कुछ नहीं है, तो अलग स्वतंत्र है, पुद्गलों के परमाणुओं का पिंड है। भावदीप का जब पढ़ी थी तो अघृत मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया था। ये दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, ये अनादिकाल के कुसंस्कार जीव के चल रहे। 5 इंद्रियों के विषय जितने हैं पुद्गल पर्यायों के पिंड हैं, पुद्गलों के पिंड हैं, ये कोई वस्तु नहीं है। क्या क्या है, मम्मी पापा, बेटा बेटी, पत्नी पति, ये क्या है, बाहर में दिख रहा है वे तो हो गए ये पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। अनंत पुद्गल परमाणु है उसमें, अलग अलग उसमें एक एक द्रव्य है वो। परंतु जब अपन इकट्ठी मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, कोई एक वस्तु नहीं है। उसमें एक जीव है, अनंत गुण आदि को लिए हुए, और उसमें इस शरीर जो है उसके अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो पुद्गल की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है। बिले हुए होने पर भी जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों होए मिले सुतनामा। मिथ्यात्व को गलाने के लिए तू चेतन और ये देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े, ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पोरस थके न तोलो, यही काम करना। कौन सा काम करते अपन, मन नहीं जाए, अच्छा खा लो पी लो, बढ़िया घूम भी चलो, मेहनत करो, ताकि अपन स्वस्थ बने रहे। देखो ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका अनुसार इस प्रकार के विकल्प आते हैं, राग होते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि हमारे इस राग से वस्तु स्वरूप का परिणमन नहीं होगा। कि हमारा सिर्फ शरीर के संबंध में अथवा इस पर्याय के संबंध में राग भाव चल रहा है। तो ये आश्रव भाव है। कौन सा भाव है, राग भाव कौन सा भाव है, आश्रव भाव। तो आश्रव कैसे है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिबद्ध तिन्ह निर्वेरे। इन आश्रमों से पृथक अपन अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में जाने, देखे, अनुभव करें। तो आश्रमों का अभाव होगा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुखम लोके। यहां से आपका संबर होगा, यहां से सुख मिलेगा। ज्ञान वैराग्य की आराधना करोगे तो उससे सुख होगा, और मोह की आराधना, राग द्वेष की आराधना करोगे तो उससे दुखी रहोगे। कल्पनाएं करते रहो दूसरों के बारे में, ये खराब, वे अच्छे, ये अपने, ये पराए, कौन किसका। मोह की कल्पनाएं हैं ये तो। अरे जब जहां जहां देह अपनी नहीं, तब तुम आप कौन है। इसका नाम है तत्व विचार। इससे मिथ्यात गलता है। कैसे, वस्तु विचाराध्यावते मन पावे विश्राम। तो आप वस्तु का विचार करोगे तो मोह गलेगा, और अगर वस्तु का विचार नहीं करके क्या करोगे, मोह के विचार करोगे, अज्ञानता से सोचोगे, तो अज्ञान तुम्हारा क्षीण होगा और मोह बढ़ेगा और आकुलता बढ़ेगी। उससे क्या होगा,
रात दिन आकुलता बढ़ती जाएगी, आकुलता बढ़ती जाएगी, शांति तो नहीं मिलेगी। पाप का उदय आए, पुण्य का उदय आए, क्या जानो उसको? पुण्य पाप फल माए, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से तीर्थाई। पाप का उदय आया, तुम्हारे संग कोई ने नौकर्म निमित्त रूप में दुर्व्यवहार किया, अपन क्या करते हैं? किसको दोषी मानते हैं? उस नो कर्म पर थोप देते हैं सब है? तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? इसका नाम है कुकर वृत्ति। एक होती सिंह वृत्ति और एक होती कुकर वृत्ति। तो कुत्ता क्या करता है कि मारने वाले पर नहीं, उसको नहीं पकड़ता, वो किसको देखता है? वो लाठी को पकड़ेगा, पत्थर को पकड़ेगा, उससे क्या होना है? और सिंह क्या करता है? मूल चीज को पकड़ता है, कारण को, कि मारने वाला कौन है, उस पर झपटता है। ऐसे ज्ञानी मूल कारण को खोजते हैं कि भैया ये प्रतिकूलताओं का कारण क्या है? ये नो कर्म है कि अपना बांधा हुआ कर्म का उदय है? कौन है? तो अपने ही बांधा ना, किसने? कहां से आया कर्म का उदय? कहां से आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि भैया कर्म अगर मान लो निमित्त बनते हैं तो कर्मों से तो राग द्वेष करें, तो कहते भैया कर्म भी आए कहां से? उसको तो अगर कर्मों पे तुम राग द्वेष करोगे, बुरा मानो अच्छा मानोगे, तो जैसे कोई पत्थर उठा करके अपना सिर फोड़ ले, तो सिर तो फूटा पत्थर से, और उठा के किसने मारा उसको? ये कर्म बांधे किसने? तो अगर तुम्हें ऐसे ये कर्म बुरे लगते हैं तो तुम भाव मत करो बेकारी। अब वो तो अब लौट के आना नहीं है, पहले जो कर दिया। अब आगे अब वो कर्म का उदय आ रहा है तो उसमें सजग रहो, उसमें जुड़ो नहीं, किसी दूसरे को दोष मत दो। तो क्या करो उसमें? तो कर्म पुराने निर्जित हो जाएंगे, नए कर्म बनेंगे नहीं। और अगर अपन क्या करेंगे कि इधर उधर के विकल्प करेंगे, दूसरों को दोषी ठहराएंगे, नए कर्म फिर बन जाएंगे। समता भाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा बता? सीता जी के पाप का उदय आया, गर्भवती सीता जी को जंगल छोड़वा दिया रामचंद्र जी ने। छोड़वा दिया कि नहीं? अब क्या करें सीता जी? स्वयं का विचार करेंगे तो अपन को किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, और समता रख करके उनकी निर्जरा करेंगे। और अगर दूसरे गलत दिखेंगे तो अपन परिणाम बिगाड़ेंगे, आर्तरोध ध्यान करेंगे। तो उन्होंने रामचंद्र जी को दोषी नहीं ठहराया, उनसे तो भैया ये बोल देना कि तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? किसका दोष है जंगल छुड़वाने में सीता जी को? ये तो हमारे ही पूर्वगत कर्म का उदय का दोष है। इसलिए उनसे कहना कि किसी दूसरों के निमित्त से तुम धर्म मत छोड़ देना, कोई कुछ कहे तो। अपन को समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? अपना विचार अपन कैसा करते हैं जिस समय बाहर की परिस्थितियां बनती हैं, ऐसी स्थिति बन, अपना सोच 24 घंटे कैसे चलता है? वस्तु स्वतंत्रता के आधार पर चलता है कि अपन मोह के आधार से विचार करते हैं? क्या? हाँ, हाँ। जब रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि थे तो वे पेड़ों से क्यों पूछते फिर रहे कि हमारी सीता को देखा तुमने कि नहीं? वे ऐसा क्यों कर रहे थे? अभी वीतराग थी क्या? अभी सराग दशा थी ना उनकी। अरे लक्ष्मण जी को ला दे, फिर जो भी करो उनने तो छायक सम्यक दृष्टि है तो काम उनको करने चाहिए। तो क्या अभी वीतराग नहीं थे वो? अभी उनके अंदर अभी राग था, तो राग का काम था, ये ज्ञान का काम भेद विज्ञान का था। तो ज्ञान अंदर में जान रहा है कि इस राग का नाटक चल रहा है। अपन जो है जब अपने परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो अपन कितना अरे मर गए अब क्या होगा, अब तो हम नहीं, ये भाई तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, आप नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर बच्ची से कह देते सोने की अंगूठी पहने हो तो बेटा जब उतार लेना है। जो नाटक तुम्हारा एक बाहर में अलग चल रहा हो और अंदर ज्ञान अलग कह रहा हो।
कि अब कछू मुर्दे तो अब कछू लौट के आने नहीं है, अभी तो चले गए, अब जो सोनो काय के लाने होते हैं और बेकार हो जाए अपने। तो क्या कर रहे, रो रहे कि जग रहे? तो ऐसी दशा है, बीच की दशा है। ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान जागृत होकर के जानता है कि भैया अभी राग पैदा हो रहा है, इस जाति के भाव आ रहे हैं, परंतु इससे कोई काम बनने, कोई विकल्प, इससे कोई कार्य नहीं बनेगा। जो तो कार्य होना हो रहा, वो तो वस्तु का परिणमन जो होना है हो ही रहा है, उसमें कौन रोकेगा कोई। इसलिए एकत्व बुद्धि नहीं करता है, धारा प्रवाह से भी जुड़ा नहीं रहता है। अंदर में एक नाटक अलग चलता है, चारित्र का नाटक अलग है और ज्ञान की जागृति अलग है, श्रद्धान की जागृति अलग है। भी जानत है कि भैया अपना चेतन स्वरूप में कुछ नहीं हुआ, अपनी सत्ता बिल्कुल सबसे पृथक है। ये सब अस्थिरता के भाव, तरंगे, पानी जैसे पानी में तरंगे उठ रही, ये सब क्षणिक परावलंबी तरंगे हैं, अपना स्वरूप शांत रहने का है। अपन को ये चलती, दो धाराएं चलती, एक अपनी जो है कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। जब तक अभी जो है, जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए तब तक कर्म धारा भी चलेगी, ज्ञान धारा भी चलेगी, राग धारा भी होगी, वितराग धारा भी होगी साधक दशा में। और जब पूर्ण वितराग हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं है, बस ज्ञाता के ज्ञाता जानोगे। जो हो रहा है भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। होगा, बंद होगा, क्यों नहीं होगा, पर उस जाति का नहीं होगा। माने ज्ञान जागृत है, उस जाति की राग भी नहीं है, आंशिक वितरागता भी साधक के जीवन में अनंतानंदी का भाव हो जाएगा। अगर अव्रत है, देश व्रत है, दो चौकड़ी कसाय का भाव, तो उतनी अकेली स्थिरता जन राग होगा तो थोड़ा बंद होगा और ज्यादा समय नहीं चलेगा, बस ठीक आया गया। तो ये भेद विज्ञान उसको बढ़ता रहता है और उससे उस जाति का कर्म नहीं बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को भी इसलिए दो, जब तक वो अभी पूर्ण वितराग नहीं हुई, जब तक उनको संसार में रहना है, पर दुर्गति के पात्र नहीं होते सम्यक दृष्टि। अवृत दशा में भी सम्यक दृष्टि सिर्फ उसकी कितनी पर्याय, देव पर्याय मनस 2 पर्याय रह जाती, बाकी सब ना उसकी त्रिहंस गति का बंध, त्रिहंस आयु बनती है, ना नरक आयु बनती है, ना स्त्री पर्याय, ना नपुंसक पर्याय, कुछ नहीं है सब, न हीन अंग, ना किसी प्रकार के और पाप का आश्रय, बहुत अल्प अल्प रह जाते उसके भाव संसार में। छडाला में पढ़ते, प्रथम नरक बिन सटबू जूते से मान भवन सड़ नारी, थावर बकले त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो अपन प्रथम नरक तो आयु बन गई है तो, और आयु नहीं बनी तो नरक मरक में नहीं जाता वो तो मिथ्या दशा में नरक आयु बांध ली हो तो पहले नरक में सम्यक को ले जा सकता है, पहले नरक से आगे सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। क्या तो अपन को कम से कम अभी क्या होगा, सम्यक विचार तो अपने जीवन में चले निरंतर। इससे क्या होगा कि इससे मिथ्यात्व गलेगा और इससे फिर क्या होगा कि जब विशुद्धता विशेष बन करके अपने स्वरूप का लक्ष्य करके, जिसको सम्यक थे तो वो तो वितरागता के साथ चलेगा, और जिसको अभी सम्यक नहीं है तो क्या होगा कि वस्तु स्वरूप का विचार करने से मिथ्यात्व गलेगा, परिणाम विशुद्ध होंगे और अंदर में अपने अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा का फिर किसी समय पक्ष बना करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक्त हो जाएगा। और यदि व्यक्ति तत्वाभ्यास नहीं करे, कितने भी व्रत पाले, साधु बन जाए, दान लाखों करोड़ों का देवे, शास्त्रों को खूब रट लेवे 11 अंगनों पूर्व तक का, और तत्वाभ्यास नहीं करे, तत्व विचार नहीं करे, तो सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं। हो गया जो हम बोल रहे हैं अभी, क्या क्या करना, निज को निज, पर को पर जान, बस तुम्हारी सत्ता अलग है, बाकी एक तरफ तुम्हारा आत्माराम और बाकी सब 6 द्रव्यों का काम। अब सोचते रहो सबका, जितना विचार करना है और उसके बारे में विस्तार करना है जितना करते रहो, इसी का एक एक चीज का फिर भेद प्रभेद से विचार करते रहो। अब एक बार में अपन ने निर्णय कर लिया कि अपनी सत्ता सबसे पृथक है और सबकी सत्ता अपने से अन्य है। अब का है, विचार करना है तो करते रहो, नहीं करना है तो इतने में सब आ गया। त्रिअंशों को ज्यादा भेद प्रभेद नहीं करते, इतने में उनको अपना ये मेरा स्वरूप है, बाकी मुझसे सब पर है। और अब
पर की तरफ झुकने से आकुलता होती है, अपनी तरफ झुकने से आनंद आता है। तो बस वे अपनी तरफ झुकते जाते हैं, पर की तरफ नहीं झुकते। बस इतना सा तो काम है। जब जब भी पर की तरफ झुकोगे आकुलता होगी, और अपनी तरफ झुकोगे आनंद आएगा। क्यों? कि शांति अपने में है, अपनी अपनी शांति अपने में है। चैतन्य की ओर लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले। शरीर नहीं थकता है, शरीर तो जानते नहीं है थकना मकना। शरीर तो नहीं जानता है। पर ऐसे एक दिन हम अभी 4-6 दिन पहले है ना पंडित जी के प्रवचन सुन रहे, रविंद्र पंडित जी के, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। यदि तुम अपने शरीर से ज्यादा कार्य लेते हो, उस पर भी तुम बलात्कार कर रहे, अत्याचार कर रहे हो, उतना काम दो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब जैसे आपने कहा सम्यक विचार करो, तो हमारा प्रश्न ये है कि कभी ज्यादा काम हो जाता हो तब जाते हैं, तो उस समय तो सम्यक विचार नहीं आता। उस समय तो एक कर्तव्य बुद्धि रहती है, अरे यार इतना काम कर लिया तो थक गए, तो उस समय हमारे सम्यक विचार कैसे चलते? देखो, ये हमें अपना ही पर्सनल प्रश्न पूछना। पहली चीज तो ये कथन है उपचार का। शरीर ज्यादा काम कर लेने से थक जाता है, और ये बलात्कार है अपने ऊपर, ये कथन है उपचार का, असद्भुत व्यवहार का। ठीक है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को विवेक रखने का कार्य करना चाहिए। अभी जब जिस शरीर में अपन रह रहे हैं, उस शरीर की भी अपन को सामर्थ्य पता है कि इसकी कितनी सामर्थ्य है, और कितना कार्य इससे करें तो अपन सहज रह पाते हैं, और कितना कार्य करें तो अपन थक जाते हैं अंदर में। माने अपन को जो है आत्मा मोह चूंकि शरीर में अभी है, तो अपन को क्या है कि उसके कारण से फिर अपने परिणाम बिगड़ते। ये तो मुनि राजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए भोजन नहीं देने से शरीर कमजोर महसूस हो रहा, और उससे परिणाम शिथिल होते भाषित होते हैं, तो वो आहारों को निकल के आहार दे देते हैं, खेचातानी नहीं करते। तो अपन को जब विवेक होगा तो अपन किसी प्रकार से खेचातानी नहीं करेंगे, और किसी भी कारण से अपन किसी प्रकार का माने शरीर के ऊपर भी अतिरिक्त बोझा नहीं डालेंगे। क्यों? कि भैया अपन पता है अगर इस पर बोझा डालेंगे तो जितना काम हो रहा वो भी नहीं बनेगा। ऐसा बोलते हैं कमजोर गाड़ी है, तो अगर उस पर बिल्कुल भी सामान नहीं लादोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, और ज्यादा लाद दोगे तो भी काम नहीं हो पाएगा। कितना उस पर लादना बोझा, जितना वो उठा सका उतनी तो लादोगे, तभी काम होगा। अगर बिल्कुल उस पर काम नहीं लो तो भी काम नहीं होगा, और ज्यादा काम लो तो भी काम नहीं होगा। तो कितना काम लेना? सम्यक, जितना उसका सामर्थ्य है बस उतना। यदि हर क्षेत्र में लगा लो, खाने पीने का है, काम का है, खर्चा का है, ये अपन को जितनी मान लो कि अपनी सामर्थ्य नहीं है, और उससे ज्यादा अपन कहूँ दान दे दो या कुछ बोल दो, तो कहाँ से लाओगे? फिर आकुलता ही होगी। तो ये भी विवेक रखो कि भैया अपनी जितनी की सामर्थ्य, कीजिए शक्ति प्रमाण। शास्त्रों में अपन को विधान दिया कि नहीं, कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना भावना तो रखो कि भैया अगर अपन सामर्थ्य होती तो अपन भी बहुत कर सकते, पर अपनी इतना ही सामर्थ्य भैया तो अपन को आकुलता नहीं हो। और शक्ति से ज्यादा करोगे, कुब्बत कम और गुस्सा ज्यादा, तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी। और आमद कम और खर्चा ज्यादा, तो क्या होगा? लुट जाओगे, मिट जाओगे। इसलिए विवेक अपन को हर क्षेत्र में होना चाहिए। सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा जीवन संतुलित सम्यक हो हर क्षेत्र में। आज जितनी ये दुर्घटनाएं घट रही हैं, विद्वान असमय में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वही है खेचातानी, धुन सवार है, जितनी जरूरत शरीर की जरूर सामर्थ्य नहीं है बोलने की, बोले जा रहे। आ रही समझ में?
डॉक्टर मना कर रहे तो भी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में सब घटित होता है, ऐसे ही मानना है उनको। जिनको अगर इस प्रकार की परिणाम बिगाड़ करके मनना है तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही उनकी आयु है, आयु के अपकर्षण हो जाएगा, इसमें क्या है। तो अब अपन को देखो, ये भी बुद्धिपूर्वक अपन उपदेश दे रहे हैं भगवान के ज्ञान में, तो जिनको जैसा होना है होना वैसे ही है, पर उपदेश में तो आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी, साथ में वस्तु तत्व का और प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का विवेक रख करके वो भी ज्ञान होगा। इसलिए उसमें कोई एकांत से कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक का उपदेश नहीं होगा। वो जानेगा कि भैया जिनकी जैसी होनार है वैसा करे बगैर रहेंगे नहीं। तुम कितना ही उपदेश दो, मानेंगे क्या? वो मानेंगे? वो भी अपन समझ रहे, पर बोलने में तो आएगा ही आएगा कि ऐसा ये नहीं करते तो अच्छा रहता। तो ये सारी बातें निश्चय व्यवहार की, अपने लिए तत्व और तीर्थ की बराबर सम्यक ज्ञान में ज्ञानियों की ज्ञात होती है। कौन सा कथन उपदेश का है, तीर्थ का है, निमित्त की तरफ का है, व्यवहार का विवेक कराना है, कौन सा कथन परमार्थ का है, वस्तु स्वरूप का है, वस्तु स्वतंत्रता का है, वो सब अपन को क्या है, ये सब ज्ञान में अपने होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? बुद्धि काम नहीं करती है। वही सोचते हैं, सोच रहे थे कि आपकी ये सब बातें कितनी बार सुनी, पर काम में जीवन में कछु नहीं है, अपना ही नहीं है। अब फिर दुख होने से क्या है, शांति मिलेगी क्या, शांति बढ़ेगी? दुख मनाना है कि जीवन में अपनाना है? बातें जो है, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा। जब अपना लो जब ही शांति मिलना चालू होगी, और जब तक तुम अपनाओगी तो नहीं और दुख मनाते रहोगे तो दुखी होते रहोगे, उससे होना क्या है? डॉक्टर की परहेज दवाई बता रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो, बीमारी तुम्हारी बढ़ रही है और परेशानी भोग रहे हैं कि डॉक्टर साहब तुमने कही थी बात, तो तुमने सही कही थी, परंतु हमने तुम्हारी दवाई और परहेज नहीं करो, और बहुत हमने गलती करी, तो अब क्या करने? ऐसे कहते रहो और ऐसे बस करते रहो गलती। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। थोड़ा सा आपके साथ प्रवचन साहब सुना, अब आज प्रवचन साहब में निकला जैसे कि तो शंका पूरा हमारे अंदर ही अंदर समाधान सभी जो सोचते रहे घर पे भी थोड़ा सोचा भी कि मतलब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहले लिया, ज्ञेय तत्व बाद में लिया, तो क्यों बोले कि विवक्षा का अंतर है, कहीं कहीं ज्ञान को ऊर्ध किया है, कहीं श्रद्धा को कहीं ऊर्ध किया है। फिर उसमें जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है उसमें पहले केवल ज्ञान दिया है, तो जैसे कोई व्यक्ति को केवल ज्ञान बोल दिया, फिर लास्ट चौथे नंबर पर सुख अधिकार लिया है, तो वो क्यों, तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम सोचते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। कछु हम ये कह रहे हैं, सुनो, तुम्हें कछु भी क्लियर नहीं करने हैं, तुम्हें तो अंदर में क्लियर हो जाओ तो सब क्लियर हो जाए बाद में। अपन ऐसो है कि कहूँ तो शास्त्र में अपन लिखो, जीवो चरित्र दंसण नानिठ दो तमी स्वसमयम जाने, पोगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। अभी तो पहले चारित्र को ले लो, पहले सम्यक दर्शन कारी लो, सम्यक ज्ञान कारी लो। जीवो चरित्र दंसण नानिठ तमी स्वसमयम जान, पुगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। तो अरे आचार्यों को किस समय कौन सा विकल्प आया, किस समय क्या परिस्थिति है, कहाँ क्या देख रहे हैं, अब वो लिखा जाता है। अब उसमें वक्ताओं को कार से निकाल रहा हो, वक्ता की बात है, अब वो अपन हो क्या सोचने। हुक्मचंद जी ने रामचंद्र जी को पश्चाताप लिख दो, तो जो रामचंद्र जी को पश्चाताप है कि हुक्मचंद जी को पश्चाताप?
कौन को आए? अब सोचो तुम कि रामचंद्र जी ने ऐसे पश्चाताप करोगे कि नहीं है? हमने तो कहूँ पढ़ो ही नहीं जो कहां से है। सुनो तुमने कि नहीं सुनो? हुक्मचंद जी को पश्चाताप सुनो कि नहीं सुनो? कि रामचंद्र जी को पश्चाताप सुनो? तुमने कौन सा सुनो? तो अब कौन व्यक्ति किस समय किस अभिप्राय से कौन सी बात कह रहा है, अब अपन उसमें क्या सोचने ज्यादा। अपन को देखो, अपन को क्या जरूरत है, अपना हित किसमें है, अपन वो काम करो। साहब थाली में जो है इतनी चीजें रखी हैं, इनने पहले लड़ुआ काय खाओ, इनको नमकीन खाने तो पहले इनने नमकीन काय खाओ। अब बताओ क्या करें अपन? वस्तु स्वरूप में तो सब इकट्ठो है। अब उनमें से तुम्हें कौन सी बात पहले कहने कह रहा हो तुम? मतलब अब अपन सारे फालतू के विकल्प है, कछु है का उनको उपयोग। अब अपन को भूख लगी है, जितनो खाने खा लो, बाकी विकल्प छोड़ो। तो ऐसे ही आत्मा में सब गुण धर्म सब है। अब उनमें से अपन को कौन किस समय कौन सी उसके बारे में कौन सा कथन कर रहा। अपन जो कथन करते हैं तो कछु आत्मा में ऐसे अलग अलग धर्म रखे पहले जो बाद में वो सम्यक दर्शन या जब सम्यक होते तो अनंत गुणों में समीचीनता थे। अब तुम कथन कौन सी तरफ से करोगे? अब वक्ता हो कौन सी तरफ से कथन करने, वो अपनी तरफ से कर लीजिए। जब तुम वस्तु को ग्रहण करोगे तो सब अनंत गुणात्मा अपने आत्मा में समीचीनता खड़ी हो रही है। इसलिए मूल में तो अपन को वस्तु स्वरूप समझ करके और समझ करके अपने को ग्रहण करो और उसमें सब कुछ इकट्ठा अपने जीवन में प्रकट होगा। अब मैं तुम्हारा ने तुमने पी ठंडाई में 10 चीजें हैं। अब तुम कौन सी तरफ से पहले बताओगे कि में का है? हम कहेंगे तुमने पहले काली मिर्च से काय बताई भैया, तुम पहले मीठा बताओ थे। कौन सी चीज का वर्णन करने चाहिए अपन पहले? कान खुजा रही कि सुन रही? कैसे समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा कि भैया ये तो वक्ता के ऊपर है, वक्ता के ऊपर है कि वो कौन सी बात को उसको कौन सी बात पहले कहने आचार्य उदाहरण के द्वारा बता दिए तो क्लियर हो गया। सब कुछ लिखा हुआ है, जो इच्छा है वो उठा के खाना। बस तो अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी, अब 10 जने खा रहे तो 10 चीजें रखी, 10 व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से खाओ। अब तो कहो इन्हें तो काय खाओ, उन्हें तो काय खाओ, करत रहो तुम विकल्प अग्रिम से खाओ ना। तो वस्तु तो सब इकट्ठी अखंड है। अब उनमें से कौन को वर्णन कैसो करने? अभी सब धर्म सब रत्नत्व इकट्ठो पे गढ़ो। अब उनने कही पहले ज्ञान अधिकार लिख दो, फिर दर्शन अधिकार लिख दो, फिर चारित्र अधिकार लिख दो। तब वो कहा विवक्ष, उनकी अपनी अपनी विवक्षा है। जैसे आचार्य देव ने उसकी लाने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अधिकार कर दो। पहलो ज्ञान अधिकार है, दूसरा दर्शन अधिकार है, तीसरा चारित्र अधिकार है, मोक्ष मार्ग सिद्ध कर दो। इसलिए ये जो है अपन को इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मूल में तो अपन वस्तु स्वरूप के अनुकूल सोच रहे कि नहीं। भाई रत्नत्रय आत्मा में पहले कौन सा गुण प्रकट होत? मोक्ष मार्ग घट्टो प्रकट होत के अलग अलग प्रकट होत? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा एक वचन है। तो एक वचन माने तीनों अलग अलग नहीं है। आत्मा का अनुभव होगा तो इकट्ठे तुम्हारे संगे एक ही संगे सब होने, क्योंकि आत्मा का मोक्ष मार्ग आत्मा के ग्रहण करने से होता है। तो आत्मा में कितने गुण ग्रहण किए जाते हैं आत्मा के अनुभव में? तो अनंत गुणों का अनुभव हो रहा होता है। अब मुख्यता कर दी अपन ने दर्शन ज्ञान चारित्र की। फिर उसमें अपन जो है कभी कहते थे क्या बोलते थे, 4 आराधनाएं बोलते थे, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तरप आराधना। फिर एक और जोड़ देते वीर आराधना, पंचाचार कर देते। तब करते रहो विस्तार उसका। भाई अपने लिए मूल में तो एक अखंड वस्तु को अपन ने पहले भेद करके समझा।
कौन तरफ से सामने वाले को समझ में आ रही उस तरफ से समझाया। अब उसकी समझ में आ गई, अब वस्तु अखंड ग्रहण करना है। अखंड ग्रहण करोगे तो उसमें अनंत गुणात्मक तुम्हें वस्तु का अनुभव होगा। अब तुम्हारा ने बताना है तो बताओ, भेद करके बताओ, उतरो फिर कितनी बताना तुम्हें। 33 सागर तक चर्चा होती तो का चर्चा, और एक बार जो चर्चा हो जाए दोबारा होती नहीं है। अब काय की चर्चा कराती है। मतलब ये है कि जब अपन को विकल्प है, विचार करना है, तो वस्तु अनंत गुण धर्मात्मक है। अब करत रहो, एक एक के भेद प्रभेद करत रहो, करत रहो, करत रहो। आचार्य कुंती ने अलिंग ग्रहण एक शब्द लिखा और अमृतचंद आचार्य ने उनके 20 अर्थ कर रहे, और भी अर्थ बहुत सारे हो सका। तो अब करत रहो तुम विचार उसमें, जिसकी जितने ज्यादा उस पर ज्ञान में अपन को समझने के लाने जरूरत है, अपने करत रहो। अच्छा, अब चूंकि उनके सामने समस्या है, स्वरूप में लीन होकर के हमें श्रेणी चढ़ नहीं पा रहे और विकल्प की दशा है, उपयोग कहाँ लगाए? दुकान का जो घर गृहस्थी है नहीं है, मोड़ी मोड़ा है नहीं है, कि बोलते अपना उपयोग लगा के सामान लेकर उपयोग कहाँ लगाए? अब यही पे लगाए उसी तत्व के विशेष विशेष भेद फिर टीका लिखी। आचार्य कुंद ने गाथाएं लिखी और उनने फिर बड़ी बड़ी टीका लिख दी। अब कांजी स्वामी 45 साल तक अकेले समय सार के गीत गाउत रहे, गद्दी पे से उतारो नहीं है। अब कोई कहे कि यार वही फिर अभी पढ़ लो पूरा, फिर वही चालू कर दो। वो तो ये सो नहीं विकल्प काय करो क्या करें बताओ? घर गृहस्थी छोड़ दी और अब ऊंची गुड़स्थान ऊंचे बड़ो नहीं है, अब दशा है, अब करेगा भी। मुनिराजों की तो छठम सप्तम गुड़स्थान की भूमिका है, पर उनकी चौथे गुड़स्थान की। अब क्या करें? घर गृहस्थी छोड़ करके पहले साधु बन गए श्वेतांबर, अब वो तो समझ में नहीं आए कि जो इतने धर्म है का है, जो उतने से आ गए दिगंबर में। अब दिगंबर में भैया तुम अब जो श्वेता ऐसे साधु तो होते नहीं है, और अब हिम्मत है नहीं आगे बढ़ने की, तो क्या करें? क्या करें बताओ? अब अपने लाने सब उपयोग, अब पाप में जाने नहीं है, पाप के काम करने नहीं है, और अब धर्म ऊंचा तो हो नहीं पा रहा हो, तो अब बीच में ही रहे भैया चलो। अब इसीलिए लोग कहते थे कि तुम पुण्य ही करते रहते हो, ही करते रहते हो, पुण्य ही पुण्य करते रहते हो। रात दिन तुम क्या करते हैं बताओ? कि क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई, हमारी परिस्थिति ऐसे ही है। क्या वस्तु स्वरूप में पुण्य पाप आश्रय भाव है, तो उनको ही बताए बिना वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। और अभी पाप में प्रवृत्ति करना नहीं है और धर्म की शुद्ध उपयोग की भूमिका बन नहीं रही, तो अब पुण्य करे बेगा, पुण्य में प्रवृत्ति हुए बेगा रहती नहीं है। हम करेगा नहीं आ रही समझ में? हमारे सामने घड़ी तो रहती नहीं है, इसलिए हम घड़ी की तरफ हमारा ध्यान भी ज्यादा नहीं रखी हुए। तो आप तो चेहरे देख लिया भाई चेहरे देखो, हमारे सामने तो चेहरे किसी के खराब दिखते नहीं, हमें हम सबके चेहरे अच्छे दिखते हैं। चलने तो जब तक चेहरे खराब भाई हमें तो दिखता है कि भाई अब ऐसा है कि करेंगे क्या? अभी जैसे कांजी स्वामी को 45 साल तक लगातार अब भी यही में लगे रहे रात में। अब अपन जो है अपन कितनी घंटे पढ़ाते, स्वाध्याय कराते, उनके लाने तो भोजन के अलावा और कोई काम ही नहीं है। 24 घंटा सार्वजनिक रूप में बोलो, व्यक्तिगत रूप में पढ़ो, और तो कुछ काम ही नहीं है। क्या काम है? वही ग्रंथों को स्वाध्याय चिंतन मनन वही करते रहो रात दिन। तो इसमें अपन को देखो, अपना ज्ञान क्या मोह से आवृत होकर प्रवृत्ति कर रहा है कि ज्ञान जागृत होकर के तत्व के निर्णय में और धर्म की आराधना की तरफ बढ़ रहा है? ये अपन को अपने 24 घंटे के जीवन में विचार करने चाहिए कि कितना समय तो अपन मोह के कामों में लगाते और कितना समय अपन ज्ञान की आराधना दो प्रकार से होती है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महात्म नहीं, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महात्म नहीं। मोह के अगर कार्यों में लगे रहोगे तो ज्ञान तुम्हारा आवृत होता जाएगा, आश्रयबंध विशेष होगा, क्षीण होता जाएगा। पर्याय में वस्तु अंदर से तो ज्ञान जैसा है वैसा ही है स्वभाव से, पर पर्याय में उसकी बने धीरे धीरे हीनता होकर के निगुत की दशा बन जाती है।
और धीरे धीरे विकास होकर के केवल ज्ञान की दशा बन जाती। तो अगर ज्ञान अभ्यास करोगे तो आवरण हटता जाएगा, ज्ञान विकसित होता जाएगा, और मोह अभ्यास करोगे तो ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाएगा। अब अपन विचार करो कि अपन 24 घंटे काय का अभ्यास करते हैं। ज्ञान अभ्यास दो प्रकार से, एक सविकल्प दशा में तत्व अभ्यास और एक निर्विकल्प ज्ञान सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान अभ्यास। तो निर्विकल्प अनुभूति रूप छद्मस्त के अंतर्मुख से ज्यादा रहता नहीं है, और निचले गुण स्थानों में जल्दी जल्दी शुद्ध उपयोग होता नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया क्या, नीचे के गुण स्थानों में समय का अंतराल ज्यादा पड़ता है और लीनता कम होती है, ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है और लीनता ज्यादा होती है। अब अपन देखोगे अपन कितना उस स्थिति में रहते हैं और कितना बाहर में फिर तत्व अभ्यास करते हैं और कितना मोह के विचारों में लगे रहते हैं। ये तो अपन अपने दिमाग में स्वाध्याय कर सकत कि नहीं कर सकत? नहीं कर सकत भाई। जो अपन सुन के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो इसके बारे में अपन कितना विचार करते हैं। यहां से जाने के बाद अपन जो चर्चा करते हैं इस पे अपन प्रयोग करते कि नहीं करते? करते प्रयोग है? नहीं करते? यहां सुना और यही किए, अपने फिर जाओगे तो भूल के चले गए। देखो भाई, अगर आप जैसी जो चीज अच्छी लगती है तो लोक में भी अपन उसको भूलते नहीं, बार बार याद आती है। आती कि नहीं आती? अगर आपको आत्महित अच्छा लगता है तो आत्महित की बातों का विचार आप भूल नहीं सकते। बार बार आप उसी के विचार करोगे। मजबूरी में जो काम है वो मजबूरी में होगा, और ये काम आपका अंदर से होगा, तभी जाकर के अपनी विशुद्धता बनती है और शुद्धता प्रकट होती है। और अगर आप औपचारिकता में धर्म के काम में आओ, एक निभाने के लिए, रूढ़ी के लिए, समाज में अपने लिए कि भैया अपन भी है धर्म, समाज संप्रदाय में तो हम भी अपन धर्म कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। ध्यान रखना, अगर अंदर से रुचि पूर्वक इस धर्म की आप आराधना नहीं करोगे तो जीवन में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये अपन खुद को देखना है, इससे किसी दूसरे का कुछ हितायत नहीं है। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन का मूल्यांकन स्वयं को करना चाहिए। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन मान रहा है, क्या उससे क्या होना अपना। तो अपन देखो, दो प्रकार से ज्ञान आराधना, एक निर्विकल्प स्वरूप अनुभव, ज्ञान का अनुभव, और एक सविकल्प दशा में आप तत्वाभ्यास। ये दो प्रकार से ज्ञान आराधना होती है। और ये ज्ञान आराधना अपन जितना करेंगे उतना ज्यादा जीवन में अपन को शांति मिलेगी। और अगर अपन मोह के कार्यों में लगे रहेंगे तो जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी और विशुद्धता घटती जाएगी, ज्ञानहीन होता जाएगा और अपन नीचे दुर्गति के पात्र होते जाएंगे। खुद को सोचना है, ये किस परिस्थिति में हो, बाहर के उदय तो पुण्य पाप के बदलते रहते, एक जैसे होते नहीं। पर साधक के जीवन में हर परिस्थिति में तत्व अभ्यास होता है, ज्ञान अभ्यास। उस परिस्थिति में वो भेद विज्ञान करके जीता है कि भैया ये सब उदय नाटक बाहर के हैं कर्मों के, अब इसमें अपन अगर गाफिल होंगे तो अपना ये बताओ कौन क्या करेगा, अपने यहाँ थे इसमें। तो किसी परिस्थिति में अपन को अपनी परिणति को गाफिल नहीं होने देना है, ज्ञान को मूर्छित नहीं होने देना है, मोह के आश्रित होकर के प्रभावित नहीं होने देना है। जब जब भी अपन को संक्लिष्टता बढ़े उस समय अपन ज्ञान को नहीं, अपन का गलत सोच रहे हैं। जब जब भी परिणामों में संक्लिष्टता बढ़े समझ लेना कि हम गलत सोच हमने चालू कर दिया, मोह के आवेश में सोचना चालू कर दिया, ज्ञान का हमने प्रयोग करना बंद कर दिया। क्यों? ज्ञान का प्रयोग करने वाले को आकुलता नहीं बढ़ती है, उसकी विशुद्धता बढ़ती है, शुद्धता की सिद्धि होती है। ये उसका लक्षण है कि आप ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं कि मोह का अभ्यास कर रहे हैं। आता समझ में? अपन को नहीं आता। जब जब भी अपन मोह से सोचेंगे अपने जीवन में आकुलता खड़ी होगी, तब तब भी परिणाम मलिनता चालू होगी। और कोई तुम्हारे लिए सहयोग करने वाला नहीं है। अपना हित अपने हाथों से अपन कर रहे हैं और अपना हित भी अपने खुद के कारण से अपन करेंगे। तो उस समय अपन याद करो, अपने ज्ञान को याद करो जिनवाणी के माध्यम से कि भैया अपन ने क्या पढ़ा था। याद करो अपने लिए इन गुरुओं को, याद करो अपने लिए जो सुना है उस तत्व को। तो उससे क्या होगा कि उससे अपना
अंदर में बल बढ़ेगा, उस समय अपना मोह गुण होगा फिर। और जहां अपन ने जो है इधर तो जैसे वो टोडामल जी कहते हैं ना, अच्छी बातों में तो किंतु परंतु लगा दो और बुरी बातों को ऊर्ध कर दो कि साहब अपन को धर्म, हाँ किंतु साहब हम हैं तो अब गृहस्थ, अब तुम गृहस्थ हो तो क्या कर ले। धर्म गृहस्थ देखता है कि तुम गृहस्थ हो के मुनि हो के त्यागी हो के वृत्ति हो, तुम जैसे परिणाम करोगे उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए ये बहानेबाजी उल्टी नहीं करना कि हम है भैया वे तो हम गृहस्थ हैं और अब तो हमें ऐसो है और वैसो है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। तो ये जो है ये अपन को जो भी अपन यहाँ पर साधकों ने या अपने लिए परंपरा से आचार्यों ने भगवान के बताए हुए उपदेश को यहाँ तक आज अपने लिए जो उपलब्ध हो रहा है उसके माध्यम से अपन विचार करें, विचार करके जीवन में प्रयोग करें और प्रयोग करके देखें तो उससे आपको लगेगा कि हाँ ये बात ही 100% सत्य है, इसके अलावा और कोई अपना हित करने वाला नहीं है। धर्म के अलावा इस जीव का कोई बंधु हित ऐसी नहीं है। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास्य मिथ्यात् समम नान्यत् तनुभृताम। बाहर में ना तुम्हारा कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। अगर तुम्हारा शत्रु है तो तुम्हारे विपरीत परिणाम, मिथ्यात् अज्ञान कसाय के भाव, और अगर तुम्हारे मित्र हैं तो तुम्हारे ये सम्यक के भाव, सम्यक ज्ञान के भाव, सम्यक चारित्र के परिणाम। ये अपन समझ करके और यदि अपन जीवन जिएंगे तो वास्तव में अपना मानव जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और यदि अपन इन मूल बातों को नहीं समझेंगे और इधर उधर की फालतू की बातों में उपयोग लगाएंगे तो जिंदगी अनंत जीवन बर्बाद होगा। ये जीवन भी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अब सोचना इस पे थोड़ा। अपन ने अभी जीवन उपयोगी सामान्य चर्चाओं के माध्यम से पिछले बार जो ली थी उसी के माध्यम से थोड़ा अपन ने विचार किया है। और कोई अगर तुम्हारे लिए कुछ शंका हो या कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। किसी के लिए कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे लिए किसी भी विषय में तुम्हारे लिए शंका हो, हमने जो कुछ पढ़ा हो, सुना हो और उसमें कोई तुम्हारे लिए विषय समझ में नहीं आया तो उस बारे में पूछ सकते हो। स्वाध्याय अपन बैठते चर्चा के इसलिए बैठते हैं कि अपने लिए किसी देखो क्या है, सारे कथन शास्त्रों में सापेक्ष होते हैं। उसमें ये दिया है जितने प्रतिक्रमण आदि स्वभाव है वे प्रतिक्रमण आदि भाव अमृत कुंभ भी है, विष कुंभ भी है। कैसे विष कुंभ है और कैसे अमृत कुंभ है कि जब आप पाप कर रहे हो, गलती कर रहे हो तो आपको उसकी निंदा ग्रह आदि करना, प्रतिक्रमण आदि करना या अमृत कुंभ है आपको अच्छा है। इससे आपके परिणामों में विशुद्धता आएगी, मलिनता दूर होगी। और जब आप ऊंचे शुद्ध उपयोग में जा रहे हो, स्वरूप की साधना में लग रहे हो तो फिर ये विकल्प करना अपने लिए विष कुंभ है। जी जहां साधक है तेई तहां बाधक है। तो अपन जिस भूमिका में जब भूख लगी है तो भोजन अपने लिए अमृत है, और पेट भर गओ और खाओ तो जहर है। तो भोजन अमृत है कि जहर है? भोजन तुम्हें अमृत है कि जहर है? भाई जरूरत है तो अमृत है और जरूरत नहीं है ले तो कोई जहर विष है तुम्हारे लिए। अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण हो जाएगा, विष बन जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये सब चीजें अपन लगा लो। वही चीज तुम्हारे लिए उपयोगी है तो वही तुम्हारे लिए हितकारी है, और वही चीज अगर तुम्हें उपयोगी नहीं है तो वही अहितकारी है। तो वो विवक्षा वहां ली है कि भूमिका अनुसार मुनिराजों के लिए जो सब प्रतिक्रमण आदि जब भी कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित आदि करना, प्रतिक्रमण आदि करना उपयोगी है, वो तुम्हारे लिए हित में है। उससे तुम्हारे पाप माने परिणामों की विशुद्धि होगी। और अगर तुम ऊपर में चले गए और फिर इधर नीचे के विकल्प करो तो उससे तुम्हारे लिए हानि है। फिर समझ में आ रहा होगा नहीं? ऐसे सब शुभ भावों में लगा लेना। जो निरारंभी शुभ भाव कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे, ये कर रहे हैं, और बाकी फिर उसमें अपन और जो आरंभ सारंभ के कार्यों के विकल्प आऊं लगे तो जो तुम्हारे लाने विष कुंभ है। जब अपन ऊंचा काम कर रहे हैं तो ऊंचे काम को छोड़ के नीचे काम करना उचित है क्या अनुचित है? अपन ये सारी चीजें अपन को बराबर समझना चाहिए हर क्षेत्र में।
एक एक चीज, एक एक कदम, जहाँ एक सीढ़ी अपन नीचे है तो एक पहली सीढ़ी अपन को उपयोगी है, ऊपर की सीढ़ी चढ़ गए अब नीचे की सीढ़ी की तरफ तुम झांको तो मरोगे गिरोगे उल्टे। सब जगह लगाओगे तो कि अपन कहाँ खड़े हैं, किस भूमिका में आ गए, तो उस भूमिका में अपने लिए अब जो नीचे के विचार अपन को करना उचित है कि आगे की विचार में बढ़ना अपन को। इसलिए ये सापेक्ष कथन है सब, वही चीज तुम्हें किसी समय उपयोगी है, भी किसी समय अनुपयोगी है। लगा लो तुम, जहां खड़े हो तो उस हिसाब से सोचते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। आगे समझ में कि नहीं आओ? भाई वहां प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ भी कहा है, विष कुंभ भी कहा है, तो किस अपेक्षा कहा है कि जब गलती कर रहे हो तो फिर तुम्हारी पैर किसी को लग गया तो अब क्षमा मांगना तुम्हारे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है? और तुम कहोगे लग गया तो लगने है तो क्या, अच्छा हम बता रहे हैं तुम्हारा लगने है तो हम तुम्हारा सिर पूरे दे रहे हैं, लगने पर फूट नहीं है तो क्षमा मांग लोगे? अब वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मारे जानबूझ के नहीं मारे, हो गई कोई बात, गलती हो गई। अब तुम कसाय करत जाओ, महाराज जाओ, कहोगे हमें कम मांगने क्षमा है? तो मतलब ये है कि अपन को समझना कहाँ कौन सी बात अपन को कितनी अपने लिए माने किस अपेक्षा से कही जा रही है, कौन सी बात अपन को उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, समझते जाओ। हर क्षेत्र में ये चीज लगाना, जहाँ भी हो वहाँ हर क्षेत्र में लगाना है जहाँ खड़े हैं। और ये अपन को ये मोक्ष मार्ग में प्रतिक्षण, मोक्ष मार्ग में क्या संसार में 24 घंटे अपन यही सापेक्षता रूप में जी रहे हैं। चुनाव है, सुबह उठते हो, अब सबसे पहले कौन सा काम करने, 50 काम है तो चुनोगे कि नहीं कि पहले अपन सबसे पहले कौन सो क्रम से कौन सा काम, और अगर चुनो नहीं पहले करने कौन काम में लग जाओ तो क्या हुई है? इतने भी अपन पागल हो जाएंगे, इतने भी अपन को मूर्ख कहलाएंगे अपन लोक में। तो ऐसी धर्म का क्षेत्र है, इसमें तो और सूक्ष्मता से विचार किया जाता है हर चीज का। चलिए, और तो नहीं है कोई के प्रश्न? नहीं आ रहा समझ में कैसे है? नहीं तो अब प्रश्न तो नहीं है शुरू। चलो तुम पूछ लेते हैं, और तो चलो सबके सब अपनी अपनी जाने, जिनवाणी कर ले तो। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शान हे कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थंकरो के विरह में यदि नारही तो स्वपर हित के से करें इस जगत में फिर अज्ञान बस ही दुख सहे धन धन्य वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों की।